नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी चर्चा तेज हो रही है देश के अंदर, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को खूब दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए कि देश का करोड़ों रुपया बचेगा। दिक्कत इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत ना हो जाए, और इसी वजह से उनकी बौखलाहट उनके एक्स पोस्ट के जरिए नजर आ रही है। देश के अरबों रुपए बचाने की कवायद तेज कर रही है मोदी सरकार कि चुनाव में अत्यधिक पैसों का खर्च होता है, समय लगता है, विकास कार्य रुकते हैं, इसके लिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल का पोस्ट आया है सामने। और देखिए दर्शकों, 18 सितंबर से 22 सितंबर का जो दिन है वो तय करेगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर किसका सिक्का जमेगा, क्या होगा। अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी बौखलाहट हो गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आखिर कितना ज्यादा फायदा इस बात से होगी अगर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। हर महीने चुनाव, साल के अंत में चुनाव, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और देखिए, इतने चुनाव की प्रक्रिया है भारत देश में, पंचायत इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, कि जनता त्रस्त हो जाती है। और कितने बार तो आपने देखा होगा मतदाताओं का रुझान आता ही नहीं है। कहते हैं कि नहीं भैया, ये तो साधारण सा इलेक्शन है, हम इसमें वोट देने नहीं पहुंचे, हमारे ऑफिस का जो टाइम है वो बचा। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर टाइम की बचत, इसके साथ अरबों रुपए भारत के बचेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी, अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करेगा, विकास करेगा भारत। देखिए, इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो सभी नेता स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष को थोड़ी सी बात मिल गई है, विपक्ष इसको बौखला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा पोस्ट किया है एक्स पर, और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कड़ा विरोध जता दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कड़ा विरोध जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, जो कि पहले ट्विटर था, देश के लिए क्या जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन। देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है या वन नेशन वन एजुकेशन। अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी शिक्षा। वन नेशन वन इलाज, अमीर हो या गरीब सबको एक जैसा अच्छा इलाज। आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा। दर्शकों, हर बार हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य का बहाना लेकर जनता को सामने संदेश देते हैं। अच्छी बात है, आप एक राजनेता हैं और आप अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसका क्या जो आपकी शिक्षा में घोटाला है, उसका क्या जो आपकी मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े हैं, उसका क्या जो आप डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और उसका क्या जो आपने शीश महल का घोटाला किया, शराब घोटाला किया। आपके नेता अंदर हैं और आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आजादी के अमृतकाल के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। ये कल के बीते दिन उन्होंने कहा था। और देखिए, यहां पर जब से प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का राग छिड़ा है, देखिए, हालांकि कैबिनेट में इस बात की चर्चा हुई है, हालांकि अभी भी राजनेता यह कह रहे हैं कि अभी ये जरूरी नहीं है, इस संसद के विशेष सत्र में ये बिल नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अभी देखिए मिर्ची लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस पर जनवरी में ही लॉ कमीशन ने विधि आयोग, चुनाव आयोग तरीके से लेटर लिखा था, और इन सभी आयोगों को चिट्ठी लिखी गई थी कि आपकी रिपोर्ट दीजिए हमें, क्या आखिर इसका रुझान है। दर्शकों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी गई है। एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद की वजह से यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर में अलग खुशी है, और उन्होंने स्वागत किया हमारे राष्ट्रपति पूर्व जो रहे हैं रामनाथ कोविंद जी का, कि उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के तहत सभी आयोगों को चिट्ठी सौंपनी है, फिर तय होगा आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सियासी माहौल है हमारे देश में। अब अरविंद केजरीवाल इसलिए बौखला गए हैं, अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा है। देखिए, जनता भी लिख रही है कमेंट में उनके पोस्ट के नीचे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन से 1 करोड़ का पर्दा गिर जाएगा। आपको मैं बता दूं, पर्दा कौन सा पर्दा है, शीश महल का। करोड़ों के पर्दे लगे, 52 करोड़ का ये इनका खर्च, और इनके शीश महल का जो घोटाला है, जो कहा जा रहा है कि इन्होंने डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर किया है, और उस आईएएस अफसर्स पे भी गाज गिरे हैं जिन्होंने मिली भगत करके अरविंद केजरीवाल के शीश महल को चमकाया है। हजारों पेड़ काटे गए, इसके साथ साथ आवास बनाया गया है। और देखिए, उस बंगले के नवीनीकरण में इतना खर्च आपको क्या शोभा देता है। आप वन नेशन वन इलेक्शन से जो देश के अरबों पैसे बचेंगे, उसको आप लिख रहे हैं कि क्या एक देश एक एजुकेशन नहीं होना चाहिए, क्या वन नेशन वन इलेक्शन ज्यादा जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा
तभी तो एक देश में सभी को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। ये विशेष जानकार कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी नहीं है अच्छी शिक्षा हो। अच्छी शिक्षा तो तब होगी जब वन नेशन वन इलेक्शन के रूप को सजाया जाएगा। पैसे बचेंगे तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार उसको स्वास्थ्य में लगाएगी, उसको बेरोजगारी में लगाएगी, सभी तरीके से भरपाई की जाएगी। दर्शकों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद, देखिए 2 बार जीते वो, तीसरी बार ये एक चुनावी माहौल तैयार हो रहा है और एक अग्नि परीक्षा प्रधानमंत्री की होने वाली है। लेकिन आपने देखा होगा इन तमाम कार्यकाल में तेजी से भारत की पहचान बढ़ी है और इस पहचान बढ़ने के पीछे कारण है एक कुशल नेतृत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में हमने देखा। और देखिए, बोला जाता है इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको विदेशों से इतनी इज्जत मिली हो। भारत की जो छवि थी वो धूमिल थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस धूल को हटाने का काम किया है। और आज देखिए, इसी बात की वजह से जो बाइडेन जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं। ये पहले कभी वीडियोस वायरल क्यों नहीं हुए? अब अरविंद केजरीवाल के घोटाले की वजह से इनको दिक्कत हो रही है, ये जनता लिख रही है। इनको इतने घोटाले करने हैं, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो कैसे घोटाले कर पाएंगे? और वैसे भी दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन ही मुंबई की तीसरी बैठक में बोला था कि हमारे बीच सब ठीक है। देखने वाली बात होगी, अभी भले लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो रही है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की पहल हो रही है, हालांकि इसमें मंजूरी नहीं मिली है। और देखिए, यहाँ पर अभी से ही विपक्ष को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया आई है। यही आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद से वो केंद्र सरकार डर गई है और किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। अभी हाल तक ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार संसद का जो विशेष सत्र उन्होंने बुलाया है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। सरकार ने सेशन बुलाते समय अपना एजेंडा नहीं दिया है। हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक तीसरी बार एक सकारात्मक राजनीति को लेकर आगे बढ़ा है, केंद्र सरकार में घबराहट है और ये मानना है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें अधिकतर राज्य भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हारने के बाद लोकसभा के चुनावों पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन 5 राज्यों के साथ केंद्र सरकार अपने चुनाव कराना चाहती है ताकि केंद्र की पोल राज्य के चुनाव में ना खुल सके। इसके अलावा और कोई एजेंडा केंद्र का नहीं है। सेंटर ने एक कमेटी वन इलेक्शन जिसको लेके कहा गया है बीजेपी की तरफ से, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी और उसके बाद पार्लियामेंट में इतनी मैच्योर है कि उस पर डिस्कशन कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसीलिए यहाँ पे एवोल्यूशन भी होगा। सिर्फ एक शगुफा है, सिर्फ देश के अंदर प्रजातंत्र का गला घोटने की एक कोशिश है। अभी तो कमेटी बनी है, 10 दिन के अंदर कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, ऐसा कहीं हमने सुना है, कभी देखा है? और वो भी इतने बड़े मामले के अंदर। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हार से बचने के लिए इलेक्शन को प्रीपोन कराना चाहती है। आपको बता दें कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये चुनाव की प्रक्रिया होगी तो केंद्र सरकार की जीत होगी। क्या ये सौरभ भारद्वाज को पहले ही लग गया है? क्या सौरभ भारद्वाज को बाकी पार्टियों पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से ये लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से जीतना चाहती है? अरे अभी तो चुनाव तक प्रक्रिया तक तेज नहीं हुई है, फिर सौरभ भारद्वाज जैसे नेता कैसे पहले से ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से जीतना चाहती है? केंद्र सरकार अरबों पैसे बचाने के चक्कर में है कि कवायद तेज कर रही है। यहाँ देखिए, यहाँ सुशील मोदी हो जाए और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुखिया हो जाएं, सभी ने कहा कि इलेक्शन की वजह से कामों में अत्यधिक बाधा पहुंचती है, विकास कार्य की क्षति होती है, विकास कार्य में बाधा आती है, विकास कार्यों में रुकावट होती है। हर महीने इलेक्शन, सुशील मोदी ने तो इतना कह दिया, हर 2 महीने पे इलेक्शन, कभी पंचायत इलेक्शन, कभी कोई इलेक्शन, और इसी वजह से जो जितनी भी विकास की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए उनके मॉडल की चर्चा तेज हो रही है, अगर उनको इस बात की जानकारी है, यानी कि उनकी अच्छी जानकारी है, उन्होंने भी कह दिया कि 1.5 महीने चुनाव के प्रक्रिया में लगते हैं। 1.5 महीने आप किसी भी प्रदेश का कोई विकास नहीं कर सकते हैं। कितने विकास के कार्य रुकते होंगे इस इलेक्शन की वजह से। और भारत में सबसे ज्यादा इलेक्शंस होते हैं, इन सभी इलेक्शंस पर रोक लगनी चाहिए। केवल एक चुनाव हो, एक देश एक चुनाव। इसी कानून के वजह से अभी विपक्ष
पार्टियों को मिर्ची लग रही है, बौखलाहट है और इसी मद्देनजर तमाम लोग प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। लॉ कमीशन ने आयोगों से चिट्ठी मांगी है, रिपोर्ट मांगी है। देखते हैं विशेष सत्र में इस बात की चर्चा तेज होगी। हालांकि राजनेता कह रहे हैं कि इस विशेष सत्र में ये नहीं आएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी। क्या पता यहां अमित शाह का एक बार फिर से जादू चले और ये संसद में ये बिल लेकर आ जाएं। देखने वाली बात होगी, इंतजार करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घोटालों के बीच क्या आपको लगता है कि यह बात शोभनीय है जो वो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, या फिर वन नेशन एक जैसा स्वास्थ्य सबको हो, अमीर हो या गरीब सबको अच्छी शिक्षा मिले? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर रखें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।